हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा टीआरएस इंस्टीट्यूट है। टीआरएस इंस्टीट्यूट में टीआरएस नाम से एक चैनल है जो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक या फिर अच्छे सब्जेक्ट या फिर ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि आप इधर उधर भटकते रहते हो, लेकिन उनका शुद्ध जो फार्मूला है आपको पता नहीं चल पाता है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे वो सभी टॉपिक पर अप्लाई हो जाए या फिर सभी प्रॉब्लम्स पर अप्लाई हो। कोई एक चीज़ आप सीख जाओ जिससे आप सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं कैलेंडर टॉपिक से सारी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएंगे। आपको मात्र ये 2 कोड याद रखना है। कितने कोड? 2 कोड। आपको 2 कोड की बदौलत आप पूरा कैलेंडर सॉल्व कर सकते हो। कैलेंडर में करना कुछ भी नहीं होता है, आपको मात्र ये 2 कोड याद रखिए। आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना तो आपको कोई भी बुक उठाना है, ना ही आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाना है। आप सिर्फ टीआरएस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैलेंडर से कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब जैसे ये कोड दे रखा, अब इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष 2 वर्ष होते हैं, सभी को पता है। अब साधारण वर्ष क्या होता है, आप लोगों को मन में होगा कि साधारण वर्ष क्या होता है सर, और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष क्या होता है? जिसमें जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष में बस इतना ही डिफरेंस होता है। इसलिए जो साधारण वर्ष होता है सिंपल ईयर, जो सिंपल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये कैसे आप जानोगे किस वर्ष में 366 दिन है और किस वर्ष में 365 दिन है? तो आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी गिवन ईयर है या फिर कोई भी वर्ष दिया हुआ है, आप उसे क्या करो, मात्र आप जैसे मान लिया मैंने कि 2020 दे रखा है। 2020 में आपको पता होगा, अभी जस्ट 2020 गया है, 2020 में आपको ये पता होगा कि फरवरी कितने दिन की हुई थी। 2020 में फरवरी 29 दिन की हुई थी। आप पूछोगे कि सर कैसे आप जानोगे कि फरवरी 29 दिन की है? इसको आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से अगर 20 पूरा कट जा रहा है, मतलब शेष फल रिमाइंडर 0 बच रहा है, तब आप अगर रिमाइंडर शेष फल 0 बच रहा है तब फरवरी 28 दिन की होगी। इसलिए 2020 में फरवरी कितने दिन की हुई थी? 29 दिन की। अगर 28 दिन की है तो साधारण वर्ष होगा, अगर 29 दिन की है तो लीप वर्ष होगा। आपको कंफर्म हो गया होगा कि फरवरी 2020 में कितने दिन की हुई? 29 दिन की। इसलिए 2020 में कितने दिन हुए? 366 दिन। 2020 में कितने दिन हुए? 366 दिन। यदि यहीं पर 2016 होता, 2016 दिया होता, 2016 में क्या करना है? 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 4 बार गया। इसका मतलब हमारा क्या शेष फल कितना बच रहा? 0। इसमें भी 2016 में भी फरवरी 29 दिन की थी, इसलिए इसमें 2016 में भी 366 दिन होंगे। 2016 में भी 366 दिन होंगे, 2020 में भी 366 दिन होंगे। इसका मतलब आपको ये पता चल रहा, अगर आगे आप चेक करोगे 2020 के बाद फ्यूचर में, तो 2024 में आप किसी को भी बता सकते हो कि
नेक्स्ट जो ईयर होगा 2024 को 4 से आप डिवाइड करके देख लो, शेषफल कितना बच रहा है, 0। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। अगर शेषफल 0 है तब यहाँ पर फरवरी 29 दिन की होगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि 16 से 20, 16 से 20, 20 से 24, प्रत्येक 4 साल में ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का। क्लियर है? तो प्रत्येक 4 साल में इसका मतलब फरवरी 29 दिन की होती है। तो एवरी 4 ईयर फरवरी मस्ट बी 29 डेज। प्रत्येक 4 साल में फरवरी, बाकी जितने भी ईयर होंगे जो 4 से नहीं कटेंगे, जो 4 से, जैसे 2021 ये 4 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बच रहा, 1। इसका मतलब ये इसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी। फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। फरवरी इसमें 28 दिन की होगी। और 2000 अगर आप चेक करोगे 2023 या फिर 2022 या फिर 2026, ये सारे क्या हैं, साधारण वर्ष। क्या हैं, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। क्योंकि इन सभी ईयर में क्या हो रहा है, लास्ट के आप 2 नंबर चेक कर लो काट करके, 4 से पूरे विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए इसमें क्या बच जाता है, शेषफल बच जाता है। इसलिए यहाँ पर इनकी फरवरी कितने दिन की हो रही है, 28 दिन की। तो ये सारे कितने हुए, इनके सारे इन ईयर्स में कितने दिन हुए, 365 दिन। और 2016, 2020, 2024 इनमें ये क्या है, लीप ईयर, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की हुई। आप लोगों को मेरे हिसाब से कंफर्म हो गया होगा कि फरवरी कब 29 दिन की होती है, कब 28 दिन की होती है। किसको आप लीप ईयर कहेंगे, किसको आप साधारण वर्ष कहेंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में बस इतना ही अंतर है। अब एग्ज़ाम आप कोई भी देने जाओ, यूपीपी का दो या फिर यूपी SSSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो दो, या फिर आप रेलवे का देने जाओ, कैलेंडर सब में पूछता है। 1-2 नंबर आपके, मात्र ये 2 फार्मूले आप याद कर लो, 2 कोड हैं। इन कोडों को जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे ये कोड याद कर लो, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे ये कोड याद कर लो। आप किसी भी क्वेश्चन में ये कोड लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 2 कोड से ना बने, ये गारंटी है। आप जैसे अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा दिन था। आपको क्या पूछ रहा है, दिन कौन सा था। अब आपको निकालना है कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसे आप कैसे जान पाओगे इतना पीछे का कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब इनमें करना क्या है, मात्र 4 स्टेप करिए। इन कोडों की मदद से आप देखिए कितना आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 को पहले 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल। 15 को 7 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा 1 प्लस। अब अगस्त का क्या लिखना है, कोड। ये सबके कोड हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर के दिसंबर तक सबके कोड दे रखे हैं। अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी फरवरी का कोड 03 हो जाता है, चेंज हो जाता है, बाकी सबके कोड सेम रहते हैं। क्लियर है। अब देखो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है, देखो अगस्त का कोड 3 है, इसका मतलब अगस्त का कोड 3 है प्लस। अब 1947 है, 1947 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से। कितना रिमाइंडर आ रहा है, ये 3rd स्टेप है। आप 4 स्टेप में ही इसका आंसर जान जाओगे। सभी क्वेश्चंस में, ऐसा कुछ नहीं कि अगले क्वेश्चन में और स्टेप होंगे, कुछ नहीं, सभी क्वेश्चंस में 4 स्टेप ही मात्र आपको करने हैं। अब इसमें करना क्या, 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आएगा,
7 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा 5, शेषफल कितना आएगा 5। नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, शेषफल कितना, यहाँ देखिए ये क्या है कोड, ये क्या है शेषफल, ये क्या है शेषफल। अब 47 में कितने लीप ईयर होंगे ये आपको कैसे पता चलेगा। आपको मैंने बताया कि प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर आता है, इसका मतलब 47 साल में कितने लीप ईयर होंगे। 47 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 11 बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 चौ 44, इसका मतलब 3 बचा 3 ईयर, क्योंकि आपके पूरे पूरे कितने लीप ईयर हैं 11 लीप ईयर। कितने लीप ईयर हैं 4 से आपने चेक कर लिया, प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर, तो 47 साल में कितने लीप ईयर 11 लीप ईयर हो गए। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, कितना आएगा 11 5 16, 16 3 19, 1 20, कितना आएगा 20। अब 20 का कोड आपको नहीं पता है कि 20 इसमें कोड में कहीं पर लिखा हो, तो इसलिए आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा दिन हम बता दें इसको। अब कौन सा दिन होगा ये कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वही सेम दिन पड़ता है, हर 7 दिन के बाद वही सेम दिन पड़ता है। तो 7 दिन के बाद वही सेम दिन पड़ता है, इसका मतलब 7 से अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो जो भी शेष फल आएगा वही दिन, वही आपका क्या होगा दिन, कोड मैच का। अब 7 से आपने डिवाइड किया इसको, कितना है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 6, शेषफल क्या बचा ये रिमाइंडर शेषफल, शेषफल कितना बचा 6। अब 6 आपका कोड कौन सा है, इसमें देखो 6 किसका है फ्राइडे, तो हमारा आंसर क्या हुआ फ्राइडे, आंसर क्या हुआ फ्राइडे। क्लियर है सबको, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। कितना आंसर है फ्राइडे, कितनी आसानी से आ गया। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्लियर है ना। अब इसी तरह आप किसी दूसरे क्वेश्चन को लेकर के यही चीज़ अप्लाई करिए, यही 4 स्टेप अप्लाई करिए, देखिए क्या आंसर आता है। अगर आंसर आ रहा है तो आपका क्या है, इसका मतलब एवरीवेयर दिस मेथड इज अप्लाइड, प्रत्येक जगह ये मेथड लगेगा। क्लियर है। अब जैसे आपको चेक करना है कि 15 जनवरी चेक करना है आपको, दूसरा क्वेश्चन है 15 जनवरी 1932 को कौन सा दिन था, क्या निकालना है दिन, कौन सा दिन था। देखो कितना आसानी से आप दिन बता दोगे कि 15 जनवरी 1932 को कौन सा दिन था। 15 जनवरी 7 से डिवाइड किए, शेषफल लिखे, शेषफल कितना आया 1। जनवरी का कोड, अब जनवरी का कोड तो डबल है, आप कहोगे सर जनवरी का कोड 1 लिखे या 0 लिखे, तो आप चेक कर लो 1932, 32 क्या है, 32 क्या है लीप ईयर। 4 से आप काटोगे इसको, 4 8 32, मतलब शेषफल कितना बच रहा है 0। जब शेषफल 0 बच रहा है इसका मतलब क्या है ये लीप ईयर, तो कोड आपका जनवरी का कौन सा लगेगा, जनवरी का कोड लगेगा 0, जनवरी का कौन सा कोड लगेगा 0। क्लियर है। अब जनवरी का आपने कोड लगाया 0, क्योंकि इसलिए आपने कोड लगाया क्योंकि ये लीप ईयर है। क्लियर है। अब लीप ईयर जनवरी का कोड 0। थर्ड स्टेप क्या बताएं, इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना शेषफल है, जितना भी शेषफल है वो लिखो, 7 से डिवाइड करोगे 7 चक्कू 28, 4 आया शेषफल, 4 आया। क्लियर है ना, 4 आया शेषफल, शेषफल आप जोड़े। अब 32 1932, 32 में आप चेक कर लो कितने लीप ईयर हैं। 32 में क्या लीप ईयर चेक करना है, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 4 से कितने लीप ईयर हैं 32 में, 4 8 32, कितने लीप ईयर हैं 8, 8 जोड़ दो, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 8 4 12 1 13। अब 13 आपके पास कोड है नहीं, 13 आपके पास कोड है नहीं। अगर 13 कोड होता तो आप बता देते कौन सा दिन है। अब 13 कोड नहीं है तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा 7 एकम 7, कितना आएगा कोड 6,
क्लियर है जी। 6 कोड आएगा, 6 इसका मतलब है 6 कोड तो आपको पता है। 6 कोड किसका है? फ्राइडे का। फ्राइडे का कितना है? 6। इसका मतलब यहाँ भी आंसर आपका कितना आया? फ्राइडे। आपने बता दिया कि यहाँ भी शुक्रवार आया। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नवंबर 1956 को दिन कौन सा था? कौन सा दिन था 17 नवंबर 1956 को? देखो आप 7 से डिवाइड किए, शेषफल कितना आया? 7 दूनी 14, 3 शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। आपने 3 लिखा। नवंबर का कोड चेंज नहीं होता है, क्योंकि चेंज केवल लीप ईयर कब चेक करेंगे? 03 किसका कोड है? यहाँ पर जनवरी फरवरी के मात्र 2 कोड डबल कोड हैं, इसलिए आप लीप ईयर चेक करके, अगर लीप ईयर है तो 03 होगा, नहीं लीप ईयर है तो साधारण वर्ष है। क्लियर है? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर नवंबर का कोड कितना है? 4। नवंबर का कोड कितना है? 4। तो 4 आप लिख लिए। 1956 थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में आप 7 से डिवाइड करिए, शेषफल कितना आएगा? 7 8 56। 7 से आपने डिवाइड किया, शेषफल कितना आएगा? 7 8 56। इसका मतलब पूरा कट रहा तो शेषफल 0, आपने 0 जोड़ दिया प्लस। अब 56 में क्या चौथा स्टेप क्या है? लीप ईयर चेक करते हो। लीप ईयर 56 में कितने हैं? इसको लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, तो 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लीप ईयर है। 14 बार जाएगा। 14 छक्को कितना होता है? 56। इसका मतलब लीप ईयर कितने होंगे? 14। लीप ईयर कितने होंगे? 14। चौथा स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है? लीप ईयर कितने होंगे 56 साल के अंदर? लीप ईयर कितने हैं? 14। सबका जोड़ कितना होगा? 14 4 18 3 21। 14 4 18 3 21। अब 21 को क्या करना है? 21 कोड आपके पास। आप कहोगे सर मेरे पास तो 21 कोड ही नहीं है, तो हम कैसे बता दें? तो आप 7 से डिवाइड कर दो, जो भी शेषफल आएगा कोड आपका मैच करेगा। 7 से डिवाइड किए, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब 0 कोड किसका है? 0 कोड किसका है? सैटरडे। 0 कोड किसका है? सैटरडे। तो आपका आंसर क्या है? सैटरडे, शनिवार। क्लियर है? इसी तरह एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सारे स्टेप, चारों स्टेप सभी क्वेश्चंस में लगेंगे, कुछ अलग से नहीं करना। मात्र आपको 2 कोड याद रखो, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका 100% गारंटी के साथ सॉल्व हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप 2 कोड हमेशा याद रखिए। आपका कैलेंडर इसी पर बेस्ड है। आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी क्वेश्चन लाइए, इन कोडों में रखिए, और जो मैंने 4 स्टेप बताए वो मात्र 4 स्टेप आप करिए, आपके बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मई 1902। 2 मई, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन करो। 2 मई 1902 को कौन सा दिन था? क्या निकालना है? 2 मई 1900 को 2 को कौन सा डे था? ये क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है? डे, कि 2 मई सर 1902 में कौन सा दिन था? 2 मई देखो 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है? शेषफल। जो नंबर नहीं कटता है वो खुद रिमाइंडर होता है, ये चीज़ याद रखना। जो भी नंबर नहीं कट रहा है 7 से, किसी भी चीज़ से जो कोई भी नंबर नहीं कटता, वो खुद क्या होता है? स्वयं रिमाइंडर होता है, स्वयं शेषफल होता है। तो 02 हो गया शेषफल। मई का कोड कितना है? आप यहाँ देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई का कोड कितना है? 2। मई का कोड कितना है? 02। मई का कोड कितना है? आप यहाँ से कन्फ्यूज हो गए, 0 हटा दो। 0 का कोई मतलब नहीं होता, बस संख्याएं 2 डिजिट में लिखी जाती हैं, इसलिए
2 रख लो, माई का कोड कितना है 2। अब आप इसको भी 7 से डिवाइड करते हो, थर्ड स्टेप मैंने बताया 7 से इसको डिवाइड करके देख लो कितना रिमाइंडर बच रहा है। 0 2 को करोगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब खुद ही क्या होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 2, शेषफल 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप कैसे निकालोगे कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। अब 1902 है तो 02 लिखा है, लास्ट के 2 नंबर में चेक करते हो तो 2 साल में कितने लीप ईयर होंगे, कटेगा ही नहीं सर। तो लीप ईयर कितने होंगे 0, लीप ईयर कितने होंगे 0। क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, इसका मतलब ये तो 2 ही साल हुए हैं, अभी 4 साल हुए ही नहीं पूरे। तो 0 रिमाइंडर कितने हैं, यहाँ पर लीप ईयर कितने हैं 0। तो आप क्या रखोगे, फोर्थ स्टेप लीप ईयर कितने हैं 0। टोटल जोड़ करके कितना आ रहा है 2 2 4 2 6 आया। आपको 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता चल गया कि 6 कोड किसका है, फ्राइडे का। तो आंसर कितना आया, फ्राइडे, शुक्रवार। क्लियर है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। मात्र आपको कितने स्टेप याद रखने हैं, 4 स्टेप, और ये 2 कोड। इन 2 कोडों पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिपेंड करते हैं। क्लियर है। इसी तरह यदि आप अब ये सारे क्वेश्चन आपने देखे, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं 1900 के लिए। किसके लिए हैं सारे क्वेश्चन में, ये कोड 1900 के लिए। अगर 2000 सर आ जाए, आप कहोगे सर अगर 2000 आ जाए तब हम क्या करेंगे सर, यही क्वेश्चन अगर 2000 के हों, सन 2000 के, तो कुछ नहीं करना है। अगर 2000 आ जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखो केवल 3 चीज़ें याद रखो। यदि क्वेश्चन 2000 वाले आते हैं, 2000 वाले आते हैं, इसमें से क्या करोगे, जितना भी लास्ट में रिमाइंडर शेषफल आएगा उसमें से -1 कर दो। अगर 2000 के कोड आते हैं तो -1 करके आप कोड बता दोगे कौन सा दिन होगा। यदि 1900 के लिए तो आपको कोड पता चल गया है। यदि 1800 आ जाए, 1800 वाले क्वेश्चन, इस शताब्दी के अगर क्वेश्चन पूछ रहा कि 1800 आ जाए, फिर शेषफल में क्या करना है, शेषफल में +2 करना है। यदि आप 1700 के क्वेश्चन करते हैं, शेषफल में क्या करना है, +4 करना है। यदि 1600 के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लास्ट में जो शेषफल आता है क्या करना है, +6 करना है। बस इतना आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है, चाहे फिर 1900 के आएँ, चाहे 2000 के आएँ, चाहे 1800 के आएँ, या फिर 1700 के आएँ, या 1600 शताब्दी के आएँ। कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से निकाल सकते हो आंसर। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2000 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2000 के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 17 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, क्या निकालना है, कौन सा दिन था। वही 4 स्टेप, दिन निकालने के लिए सिर्फ वही 4 स्टेप। 7 से डिवाइड किए, 7 दूनी 14, कितना शेषफल 3। जनवरी का कोड, सर जनवरी के 2 कोड हैं। आप कहोगे कि सर जनवरी के कितने कोड हैं, 2 कोड हैं। अब यहाँ करना क्या है, 20 आप चेक कर लिए, लीप ईयर है तो लीप ईयर वाला कोड, अगर लीप ईयर नहीं है तो साधारण वर्ष वाला कोड। 20 को आप चेक किए, 20 को आप चेक करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, शेषफल 0, इसका मतलब लीप ईयर है ये 2020। तो लीप ईयर वाला कोड, जनवरी का कोड कितना दे रखा है 0, जनवरी का कोड 0 प्लस। थर्ड स्टेप क्या बताया, 20 को 7 से डिवाइड कर दो, जितना शेषफल आए उतना लिखो। 7 से डिवाइड करोगे 20 को, कितना शेषफल आएगा 6 प्लस। फोर्थ स्टेप, 20 में कितने लीप ईयर हैं, फोर्थ लीप ईयर किससे चेक करते हो, 4 से भाग करके, 4 पंजे 20, हर 4 साल में एक लीप ईयर, तो 20 साल में 5 लीप ईयर, कितने 5। अब सबका जोड़ कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11, 11 3 14, 14 आया। अब 14 आपके 14 आया,
अब 14 जो है आपके पास कोड नहीं है, 14 कोड नहीं है, आप नहीं बता सकते हो दिन कौन सा है, 14 आया। अब 14 को 7 से डिवाइड करोगे आप, 14 को क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे। लेकिन उसके पहले आप क्वेश्चन कौन से कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर 2020 के क्वेश्चन कर रहे हो आप 2000 के, तो जितना आता है, जितना भी आता है, या फिर शेषफल में घटाओ या फिर यहीं घटा लो, जितना भी आएगा उसमें से मैंने कहा था कि 2000 में से 2000 के क्वेश्चन आएंगे, उसमें टोटल में से 1 घटा देते हैं, 14 माइनस 1 कर देते हैं। 14 माइनस 1 करोगे तो 13 आएगा। अब 7 से अब क्या करोगे, अब 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 आया। 6 कोड किसका है, फ्राइडे का। आंसर कितना आया, फ्राइडे। क्लियर है, आंसर कितना आया, फ्राइडे। किसी को कुछ डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आप 1800 का देख लीजिए। एक क्वेश्चन आप 1800 का करके देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन था। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको चेक करना है 15 मार्च 1860। आपसे पूछ रहा कि 15 मार्च 1860 को कौन सा दिन था। फिर वही मात्र कौन से, कितने स्टेप, 4 स्टेप। याद रखना कि आपको करने कितने होते हैं, मात्र 4 स्टेप। 15 को 7 से डिवाइड किए, शेषफल कितना आया 1। मार्च का कोड, मार्च का कोड यहाँ लिखा है, देखो जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का कोड कितना है 4, मार्च का कोड कितना है 4। अब इसको थर्ड स्टेप क्या है, 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, आप 60 को डिवाइड करोगे 7 से, शेषफल लिखा जाता है। अब शेषफल देखो कितना आएगा, 7 8 56, शेषफल कितना है 4, शेषफल कितना है 4। अब 60 में कितने लीप ईयर हैं चेक करोगे। फोर्थ स्टेप, कितने लीप ईयर हैं, इसको किससे, 4 से डिवाइड करोगे। कितने हैं, 4 से अगर काटोगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार। 15 बार जाएगा तो कितने लीप ईयर हैं, 15। टोटल कितना हुआ, 15 4 19, 19 4 23, 1 24। टोटल कितना है 24। 24 में से क्या करना है, 1800 के लिए कोड है तो प्लस क्या करना है, +2। टोटल कितना हुआ 26। 26 को आप किससे डिवाइड करोगे, 26, क्योंकि आपके पास कोड नहीं है, 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड किए 26 को, शेषफल कितना बचा, 7 3 21। आपने बताया सर 5 बचा। अब 5 कोड किसका है, 5 कोड किसका है, थर्सडे। किसका है, थर्सडे। तो आपका आंसर क्या आया, गुरुवार। क्या आया, गुरुवार। क्लियर है। इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चन इसके हैं, आप चाहे 1900 के पूछे या 2000 के पूछे या फिर 1800 के पूछे, कितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आप बहुत आसानी से इन सभी के आंसर दे सकते हो। क्लियर है। सारे के सारे क्वेश्चन बस इसी पर डिपेंड हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। क्लियर है। अब इसमें आपका कैलेंडर टॉपिक जो भी होता है, इसमें कुछ टॉपिक अभी और हैं, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरे टॉपिक में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सेम डे कब रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर में, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।